बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हूँ लाहौर की लिबर्टी मार्केट में। आज बात करेंगे दो तीन बहुत अहम मौज़ूआत पर और लोगों की राय जानेंगे। लोग कहते क्या हैं, लोगों का बयानिया क्या है, लोग सोचते क्या हैं, खास तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। अब हुकूमत को इतना अरसा ज़रूर हो चुका है कि हम कहें कि हुकूमत अपनी इस इनिंग को स्टेबल कर चुकी है। जिन तीन मामलात के ऊपर मैंने बात करनी है, एक पंजाब से मुताल्लिक है, एक वफाक से मुताल्लिक है और एक आम तौर पर आवाम से मुताल्लिक है। सबसे पहले आवाम की बात करते हैं। आवाम की अगर बात करें तो हुकूमत के जो दावे हैं, जिनको मैंने आगे जाकर तस्करा करना है, उसका आवाम पर क्या असर हुआ है, और वो बात है महंगाई की। और महंगाई की जब बात करें तो कराची के एक ताजिर का दावा है कि इस साल रमज़ान के बाद जो ईद के लिए ख़रीदारी थी उसमें लोगों ने क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से बहुत कम ख़रीदारी की है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कारोबार उस तरीके से नहीं चल सका कि जिसकी तवक्का माजी में हम कर चुके हैं और की जाती रही है। इस हवाले से आज बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि लिबर्टी मार्केट के अंदर जो ताजिर हैं वो क्या कहते हैं कि ईद के ऊपर यहाँ पर क्या माहौल था, किस कदर कमाई हो सकी और किस कदर नुकसान हुआ। साथ साथ जिस अहम मसले का मैं आपसे तस्करा कर रहा था, जो आवाम से मुताल्लिक है, जिसका दावा हुकूमत करती है, अगर आप कोई भी अखबार उठाकर देख लें या टीवी चैनल लगाकर देखें या सोशल मीडिया के किसी हैंडल को देखें तो वहाँ पर हुकूमत का एक बयानिया नज़र आता है कि हमने महंगाई को कम कर दिया है। हुकूमत बहुत सारे इशारे पेश करती है। हुकूमत बताती है कि उन्होंने महंगाई को किस तरीके से कम किया, उसमें बहुत सारे मामला सामने लाती है। कभी कहती है कि हमने पेट्रोल की कीमतों को स्टेबल किया, कभी हुकूमत दावा करती है कि हमने बिजली की कीमत को कम किया, सनती सार्फिन के लिए भी कम किया और घरेलू सार्फिन के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। यानी कि जब बिजली की कीमत कम होगी तो अशिया खुर्दनोश से लेकर ज़रूरत ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर लोग सस्ती बिजली के नतीजे में कुछ रिलीफ हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत और भी बहुत सारे दावे करती है कि उसने डॉलर को स्टेबल कर दिया। हुकूमत ये भी दावा करती है कि उसने अशिया खुर्दनोश को कई सालों के मुकाबले में इस साल स्टेबल कर दिया है, रोक दिया है, स्टेगनेंट कर दिया है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों या ज़रूरत ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से कीमत बढ़ने की तरफ नहीं जा रहे। और तीसरा जिस मौजू के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है, लोगों की राय आप तक पहुंचानी है, वो बहुत अहम है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं, जब मैं कराची से लाहौर आता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हो रहा है। दो तीन इलाके तो मैंने अपनी आंखों से देखे। रायवेंट के ऊपर जहाँ पर जाती उमरा की तरफ रास्ता जाता है, गालिबन उसको जो है वो अड्डा प्लॉट का स्टॉप कहते हैं, वहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मैंने खुद देखा। जब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो हुकूमत का पॉलिटिकल कैपिटल भी हिट होता है। ख़ास तौर पर ताजिर जो है वो नाराज़ होते हैं। मैंने एक पीको रोड गालिबन यहाँ की कोई थी, मैं चूँकि कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, लाहौर मेरे लिए वैसे ही है कि जैसे किसी और फ़र्द के लिए अजनबी है जो लाहौर में ना रहता हो। तो पीको रोड के ऊपर भी गालिबन मैंने देखा कि एक जानिब ठेले लगे हुए थे कि जो बड़ी खूबसूरती और तरतीब के साथ जो है वो सजाए गए थे। और मैंने मालूम किया जब अपनी सहाफ़ती हिस्स को कुछ जो है वो उसके मुताबिक कुछ काम करते हुए, तो मुझे पता लगा कि ये मरियम नवाज़ साहिबा ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के साथ साथ ये ठेले भी जो है हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं और ये इतनी तरतीब से हुकूमत की मर्ज़ी से लगे हैं कि यहाँ पर जो है वो रश ना हो और जगह जगह ठेले बेतरतीबी से खड़े ना हों। बहरहाल तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। हमने माजी में देखा इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में, जिस वक्त कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और एम्प्रेस मार्केट के आसपास से इमारत को हटा दिया गया, तो वहाँ पर भी एक बड़ी तनकीद का सामना इमरान खान साहब को करना पड़ा, हालांकि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हुई थी। अब मरियम नवाज़ जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं, ज़ाहिर है कि लिबर्टी मार्केट उस तरह की मार्केट नहीं है कि जिसके आसपास कोई तजावुज़ात कायम हो। गुलबर्ग का इलाका भी निस्बतन पोश इलाका है, लेकिन लाहौर में आम शहरी कितना मुतासिर हो रहा है, कितना खुश है, कितना परेशान है, कितना उदास है। मरियम नवाज़ साहिबा का तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कितना कामयाब जा रहा है। क्या लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि तजावुज़ात या जो है वो रास्ते के अंदर कुछ ऐसी गैर कानूनी तामीर कर देना या गैर कानूनी तौर पर स्टॉल लगा लेना, ये कोई ठीक काम है, गलत काम है? हुकूमत कितना हर्ट हो रही है, कितना बयानिया बना पा रही है? सेहत के हवाले से भी बड़ा काम हुकूमत कर रही है। कोशिश करेंगे अगर मौका लगा तो लोगों से ये भी पूछ लेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हॉस्पिटल्स पे छापे मार रही हैं, उसके नतीजे में क्या आम आदमी तक सेहत की सहूलत पहुँचने में जो ताख़ीर का मामला था या रुकावट थी वो कम हो रही है या नहीं हो रही है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो मैंने तस्करा किया, लोगों की राय जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे कि हुकूमत किस हद तक डिलीवर कर पा रही है और किस हद तक जो है वो परेशानी का शिकार है और लोग उससे कितने खुश हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, क्या काम करते हैं? सेल्समैन है सर। अच्छा, ईद पे कैसी शॉपिंग रही? कोई कारोबार चला है या पिछले सालों के मुकाबले में कम था, ज़्यादा था? क्या पोजीशन थी? 50-50 था। पिछले साल के मुकाबले में कम हो गया है, बढ़ गया है?
कम था। क्या वजह थी? लोगों की कुव्वत खरीद नहीं थी, सामान महंगा ज़्यादा हो गया है, लोग मजबूर हैं। इतने लगा दिए कि इंतहा के, तो लोगों की जो पावर परचेजिंग है ना वो ख़त्म होती जा रही है। टैक्सेस आप कहते हैं ज़्यादा हो गए हैं या बिजली की कीमतें, जो बाकी कीमतें हैं? अब ओवरऑल गवर्नमेंट का जो हाथ है ना कारोबार को चलाने का, वो उसने नीचे कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि अभी हमने महंगाई कम कर दी है, उसका कोई असर नज़र आ रहा है? लोग बात करते हैं बिजली की कीमत भी कम हुई है, कोई उसका असर नज़र आता है आपको कारोबारी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से? और फिर एक मार्केट में बैठे हैं बहुत सारे लोग, बात भी करते होंगे आके। महंगाई, आप घर का ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं, दाल माश कितने की है किलो? 600, 650, 700 रुपये किलो है। वो नीचे नहीं आई तो कहाँ से ये चीज़ सस्ती है? अगर सबसे लो क्लास का जो घी है ना, शान का है, मेज़ान का है, वो था तकरीबन कोई पिछले साल कुछ 6 महीने पहले 450 रुपये का था। इस वक्त है 560 रुपये का। अच्छा, जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी वो कम हुई है थोड़ी? उससे वहाँ पे उन्होंने सिर्फ ब्रेक लगा, ब्रेक, यानी कि वो जो प्राइस बढ़नी थी ना 100-150 रुपए की, उसको वो 10-20 रुपए करके ना वो बढ़ा रहे हैं। वो बढ़नी है, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने रोक दिया, मगर वो 5-5, 10-10, 20-20 करके बढ़ा रहे हैं। यानी कि पहले अगर 1 किलो के ऊपर 20 रुपए बढ़ा करते थे तो 5 रुपए बढ़ रहे हैं। हाँ, यानी कि वो महंगाई, यानी कि उन्होंने उसका रख दिया कि अगर वो 2 दिन में अगर प्राइस उन्होंने वो 70-80 रुपए बढ़ाने थे ना, उन्होंने टारगेट रख दिया कि वो 15-20 दिन के बाद ना वो प्राइस ऊपर जाएगी। और बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है उससे आपको लगता है कि कारोबार बढ़ेगा? कमर्शियल पे भी कमी हुई है? मेरे ख्याल में मैं बचत कर करके ना, मेरा 90 यूनिट सड़े हैं। अगर 5 साल पीछे चले जाए ना, तो अगर मेरा 90 यूनिट अगर सड़ा है ना, तो मेरे ख्याल में 1200-1300 रुपये आता था। तो वैसे भी आपको लगता है आगे जाके 4, 5, 6 रुपए, 7 रुपए का जब फर्क पड़ेगा तो उससे आपको फर्क पड़ेगा? वो 60 रुपये 50 रुपये यूनिट करके अगर वो 7 रुपये कम करें तो क्या फ़ायदा? यूनिट तो आपको तकरीबन टैक्स डाल के वो 40 रुपये का 45 रुपये का पड़ रहा है। जब वो 15 रुपये था तब तो कलब रहे थे, रो रहे थे कि भाई ये बिजली महंगी है, इतना लॉन्ग मार्च किया, इतनी यानी कि इन्होंने रोला डाला। अब वही यूनिट आपको 40 रुपये का पड़ रहा है, तो आवाम बैठी हुई है। मगर बुरा ना मनाना, सबसे ज्यादा आप लोगों का भी हाथ है। कैसे? मीडिया आप सच नहीं बताते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आप बोले ना। नहीं, यानी आप क्या बोले? आप सारा दिन सहाफियों को बाहर बैठाते। मैं वो उस दिन ना उसका वड़ैच का ना वो देख रहा था प्रोग्राम, सुहेल वड़ाई साहब का। कहता यार ये देखो, आप शुक्र अदा करो, आप एक अच्छी कंट्री में रहते हो, आपको खाने पीने का। कहता ये देखो, हमने 6 जंगें लड़ी हैं, मैं विद वेस्ट कोट यार नीट करके बैठा हूँ, कंघी करके बैठा हुआ, और देख लो हम अल्लाह का शुक्र रोटी खा रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए? वो 6 जंगें तो इंडिया ने भी लड़ी हैं, उसकी इकॉनमी देख लें वो कहाँ पे चला गया, हमें रोटी पे लगाया हुआ है। जापान में एटम बम गिरा है, हमारे से भी पहले आ, तो वो देख लो उसकी इकॉनमी किधर चली गई। हम तो उधर के, हमारी सही है, आप लोग भी सच्चे हैं, आप लोगों ने दिखाना कुछ नहीं है। सच बोलना नहीं, दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं, सच आप लोगों ने कभी नहीं दिखाना। फुरकान साहब, इनका नंबर लीजिएगा, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आपको चलने के बाद ये क्लिप भेजेगा आपको। मैं बता रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या, हम तो यकीन करें सुबह से लेकर रात तक रोटी के पीछे लगे हुए हैं, रोटी से बाहर ही नहीं निकल रहे बाहर। क्या हमने क्या खाना है, क्या करना है? चले देखें जी, इंशाल्लाह आपका क्लिप चलेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं अंकल? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई कम कर दिया है, कोई फ़र्क पड़ा है आपको लगता है? ज़्यादा हुई है, तकरीबन 100% हो गया महंगाई। तो पे तो उधर ही है, तनख्वाहें हमारी उधर ही है प्राइवेट की। लेकिन हुकूमत कहती है कि रफ्तार जो थी महंगाई की वो कम कर दी है, कुछ ऐसा फ़र्क लगा आपको? मुझे तो नहीं लगा है। अच्छा, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा, तो उससे आपको लगता है कोई कारोबार बेहतर होगा? जब जो स्टिक ऑपरेशन करें ना तो फिर शायद कहूँ, अगर ऐसे करेंगे फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर नहीं होगा। यानी कि ऑपरेशन होना चाहिए कि जिसके बाद लोग दोबारा ना आए। दोबारा ना आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? हम अल्लाह का करम, आप सुनाएं। क्या करते हो भाई?
मैं मोबाइल शॉप पे काम करता हूँ। कैसा कारोबार चल रहा है? मोबाइल पे तो सुना है बड़ी महंगाई होने वाली है, ट्रम्प ने कोई ड्यूटीज लगा दी हैं, टैरिफ लग गया है, तो क्या आने वाले दिनों में क्या लगता है पाकिस्तान में हालात कैसे होंगे? बेसिकली बात वहीं पे है ना कि अब एक चीज़ है उसके ऊपर टैक्स ही आप लगाई जा रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आती। अब एप्पल का मोबाइल है, उसके लोगो तक पे जो कवर हम केस मंगवा रहे हैं उसके लोगो पे भी टैक्स है। अब एक अच्छा, टैक्स सारी दुनिया में नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि एक चीज़ जो 150 की परचेज है, 150 की परचेज है, टैक्स डाल डूल के वो 250 की पड़ जाती है। आम आदमी कैसे अच्छा, लेगा? बिजली के बिल में अभी हुकूमत ने कमी की है, आपको लगता है कि कारोबार में आसानी होगी, थोड़ा फर्क पड़ेगा? ये तो अब जब बिल लाएंगे तभी पता चलेगा, वैसे तो नहीं चलेगा। गर्मियाँ भी महंगाई स्टार्टिंग बढ़ने की है। जो स्पीड थी वो कम हुई है थोड़ी? नहीं, वही की वही है। मार्केट सारी वैसी की वैसी। अगर मिसाल के तौर पे केले का रेट 10 रुपए था, वो बढ़ता था 12 रुपए 15 रुपए, तो अब थोड़ा सा कम हुआ है रेट वहीं पे। एक चीज़ है, क्वांटिटी भी आप कम कर रहे हैं, उसके बाद क्वालिटी भी कम कर रहे हैं। रेट कम करने का फायदा कोई नहीं, या तो यार वहीं पे रहे। रेट कम करने का फायदा कोई नहीं। आगे चलते हैं नाज़रीन, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या काम करते हैं अंकल जी? मैं बिजनेस करता हूँ अपना, किस चीज़ का? रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का? रियल एस्टेट तो बिल्कुल बैठा हुआ था पिछले दिनों, कोई फर्क पड़ा है? तो अभी सुना है IMF के साथ को बातचीत भी हो रही है। इंशाल्लाह हो जाएगा, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद आप कर रहे हैं अच्छा हो जाएगा? इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई को कम किया है, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? कोई कम नहीं किया, झूठ मारे सारे। थोड़ा बहुत तो रुक गई है यहाँ तो महंगाई बढ़ने की रफ्तार? वैसे महंगाई गाड़ी 120 पे जा रही थी, अब 80 पे आ गई, चल तो रही है, तो ऐसा हुआ है कुछ? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, यहाँ पंजाब में तजावजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कोई फर्क पड़ रहा है उससे? काम बेहतर हो रहा है? जाहिर है कि 2 नंबर काम खत्म होगा तो 1 नंबर काम होगा। नहीं, कोई उसमें भी कोई ऐसा कोई खास नहीं फर्क है। वो वही उन्हीं को उठा रहे हैं जो उनकी जिनकी जान पहचान नहीं है। अच्छा, बाकी तो तकरीबन अपने जो उनके आदमी सारे ऐसे ही हैं, ऐसे बैठे हैं हर जगह पे। मतलब आप कह रहे हैं कि मुनसिफाना काम नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, सेहत के मामले में भी हुकूमत जो है वो थोड़ा सा छापे पड़ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो ऐसा है? वो तो दिखाने के लिए उन्हें करना ही है ना, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ करते हुए दिख रही है हुकूमत, ये कह सकते हैं आप कुछ कर रही है, या बिल्कुल आपको लगता है कि आराम से नहीं, थोड़ा बहुत है बस। वो सत्तू पी के भी बैठी भी कुछ ना कुछ कर रही है? मरियम नवाज साहिबा से कोई आपकी उम्मीद है? कोई अमीर है तो पूरा खानदानी चोर है। नहीं, सिर्फ चोर कह देना ये ठीक है। मैं इनकी नस्लों तक जानता हूँ, लंदन तक, इनके महलों तक मैं गया हूँ वहाँ पे। अच्छा जी, मैं इनको जानता हूँ ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाए जी। आगे की तरफ चलते हैं। क्या काम करते हैं भाईजान? भाईजान हमारा बिजनेस है यहाँ पे लिबर्टी प्लाजा में। यानी कि आप यहाँ पे ताजर हैं? हाँ जी। अच्छा, ईद पे इस दफा क्या सिचुएशन थी? बिजनेस चला है? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा बहुत अच्छा सीजन गया हमारा। अच्छा, बहुत जबरदस्त। पिछले को मुकाबले में ज्यादा था? 4-5 साल की निस्बत इस ईयर जो सा बहुत अच्छा बिजनेस रहा है। अच्छा, वो बिजली कीमतों में कमी हुई है, उससे लगता है आपको कोई फायदा होगा बिजनेस का? बिजली की कीमतों में कमी तो हुई है, लेकिन इसके बारे में भी मुझे प्रॉपर पता नहीं है। अभी आएगा आगे इम्पैक्ट? अभी आया नहीं है, अभी तो ऐलान हुआ है 6-7, लेकिन अभी तो हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि बिल जो हमें आता है उतना ही है अभी इस महीने का। अच्छा, पंजाब में सुना है तजावजात, मैं खुद कराची से आया हूँ इसलिए ये सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको लगा। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, वो ठीक हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो ताजिर है ना वो इस टाइम खुश हैं। जब यहाँ पे तजावजात लगती हैं तो अंदर जो शॉप्स वाले हैं वो बिल्कुल फ्री होके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो इधर जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं उनके पास प्रोडक्ट्स अलग होती हैं, ठीक है, और शॉप्स वाले क्वालिटी भी कम होती है और हाँ, बिल्कुल कॉस्ट भी कोई नहीं आती। कॉस्ट भी कोई नहीं आती। तो इस वजह से जो शॉपकीपर वाले ने माल परचेज करके अच्छा रखा होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि बाहर वो किसी और प्राइस में सेल कर रहे होते हैं। कस्टमर शॉप्स के ऊपर आके कहता है बाहर हमें इतने में ये वाली चीज़ प्रोडक्ट मिल रही है, तो ये शॉप के ऊपर आप शॉप की वजह से महंगी देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मरियम नवाज साहिबा छापे मार रही है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स पे। जी। मैं सिंध से आया हूँ, तो वहाँ सिंध में सिंध के जो गुजरा हैं वो कहते हैं कि सिंध का हॉस्पिटल का निज़ाम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ये छापे मार के और जिस तरह से एक्शन ले रही हैं और वो ठीक करना चाहती हैं बकौल उनके, उससे फ़र्क पड़ा है कोई? उससे फ़र्क बिल्कुल पड़ा है, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक ब्रेक लेते हैं। लोगों से बात हो रही थी लिबर्टी मार्केट में। मैंने लाहौर में आज अचानक लाइट जाते हुए भी देख ली है, जा नहीं रही थी, शायद आज के दिन ज़्यादा गई हूँ। मैं कोई कमेंट इसके हवाले से नहीं करना चाहता। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि जब तक लोगों के जनरेटर चढ़ जाए, लाइट आ जाए, तो फिर हम आगे की तरफ जा सकें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हो? ठीक ठाक। क्या काम करते हो भाई? मेरी टूरिज्म कंपनी है।
तो इस दफ़ा ईद पे कोई लोग घूमने फिरने गए हैं या नहीं गए? नहीं, काफ़ी रश था ईद के तीनों दिन माशाल्लाह बिजी रहे। तो आप लोकल काम करते हो, इंटरनेशनल करते हो, बाहर भेजते हो, वीज़े चीज़ों का मसला हल हुआ है? हाँ, अभी तो बस लोकली कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर करेंगे, बाहर का भी करेंगे। तो महंगाई का फ़र्क पड़ता है टूरिज्म कंपनीज़ के ऊपर? आप लोग जाहिर है कि लोगों के पास पैसे होंगे तो घूमेंगे, ये मेरी बात ठीक है, या बस लोगों ने घूमना ही घूमना है चाहे पैसे कम हो ज़्यादा हो? ऐसा भी है कि लोग घूमते हैं, पैसों को नहीं देखते। बहरहाल हमें इम्पैक्ट पड़ता है कि अब आगे जैसे कि हम टूर लेके जाते हैं, जो 14,000 का पैकेज था वो 16 पे चला गया। तो उसका ये होता है कि होटल, फूड, रूम सारा कुछ ही आगे हमें महंगा मिलता है, तो ऑटोमेटिकली जो रेट जो है ना वो ऊपर चले जाते हैं। तो अच्छा, हुकूमत कह रही है उसने महंगाई को कम किया है या रोक दिया है, ब्रेक मार दिया महंगाई को, उसका फ़र्क पड़ा है कोई? मेरा नहीं ख्याल। बिजली की कीमतों का कोई फ़र्क आपको लगता है आने वाले दिनों में पड़ेगा? नहीं, हुकूमत बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही। क्या हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? हुकूमत के बारे में कोई ख्याल नहीं है, बस ठीक है जो भी है चल रहा है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं, जो लोगों ने आगे बढ़ाई हुई होती है चीज़ें, दुकानें बढ़ाई होती हैं, गलियां बढ़ाई होती हैं। क्या सोचते हैं, एक नौजवान को कैसा लगता है कि जब वो गैर कानूनी चीज़ को ख़त्म होते देखता है, या आप कहते हैं कि नहीं यार क्यों हो रहा है? ये अच्छा इम्पैक्ट है कि अगर वो कर रही है तो बेहतर है, क्योंकि रोड पे रश कम होगा। मार्केट्स में जिस तरह के लोगों ने आगे काउंटर किए, वो चीज़ अच्छी है, ये अच्छी चीज़ है। जो अच्छी चीज़ है उसको प्रमोट करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके बारे से बात भी करनी चाहिए। थोड़ी सी आवाज़ नाज़रीन आपको आगे पीछे आ रही होगी, लेकिन जिस तरह से मैंने प्रोग्राम से मैं ब्रेक से पहले बताया था कि बिजली चली गई है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक गई जाती हुई देखी नहीं थी, मैं 3-4 दिन हो गए मुझे लाहौर में आए हुए, लेकिन चली गई है तो जनरेटर लोगों ने चला लिए हैं। आवाज़ हल्की हल्की आपको आती रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी लोगों से ज़रा बात करते रहेंगे। आगे की तरफ चलते हैं। कितने का खरगोश है ये? भैया 950 का है। 950। ये चाइना से आता है? कहाँ से आता है? चाइना से आता है जी। यही लोकल बनता है? नहीं, लोकल नहीं है। लोकल लोग आजकल क्या बनता है, ये बटन है ना इसका, ये देखें, ये भागता भी है, ये देखें नाज़रीन, ये खरगोश है भाई। ये भाई लिबर्टी मार्केट में 950 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन लेना कोई नहीं है। क्यों? महंगाई बहुत है, क्या करें, कह रहे हैं 500 लगा लो, 400 लगा लो। खरगोश महंगा है या लोगों के पास पैसे? लोगों के पास पैसे नहीं है, खत्म अच्छा, हो गई है। ईद पे कोई चीज बेची थी आपने? हाँ जी, मैंने यही बेचा था फिलहाल। तो कुछ ईद पे इस दफा था कुछ? ना, जो पिछली ईद थी ना वो अच्छी थी, ये फारिग थी। अच्छा, हुकूमत कह रही है महंगाई कम कर दी है, कोई फर्क कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। कितना कमा लेते हो आप महीने में अंदाजन? ये महीने में? हाँ। महीने में 20,000। 20-25 हजार में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा भैया, कहाँ हो रहा है? कितना फर्क पड़ा है पहले? अगर भैया ने पिछले साल था काम माशाल्लाह बेहतरीन, हमारा 30-35 हजार महीना निकलता था, इस मरतबा 20,000 है, 25,000। हुकूमत कह रही है भी हमने कोई रफ्तार कम की है, महंगाई की स्पीड कम की है। ये पहले 450 का था, अब 550 का। क्या कम किया जी बताएं? 100 रुपये बढ़ाए, 100 रुपये बढ़ाए। आगे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो बड़े भाई? मैं बैंक की जॉब करता हूँ। बैंक की जॉब। अभी ईद पे शॉपिंग वगैरह जो थी ठीक से लोगों ने की है या लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है? वो कुव्वत खरीद तो कम हुई है, ज़ाहिर बात है, महंगाई के हिसाब से अब जो चेंजिंग आई है काफ़ी। अब लोग वो उस तरह की शॉपिंग नहीं करते जिस तरह के पहले लोग खरीदारी करते थे या खुशियाँ मनाते थे। अब वो चीज़ नहीं रही महंगाई की वजह तो से। हुकूमत कह रही है कि उसने महंगाई को रोक दिया है, ब्रेक लगा दिए हैं। तो जब आप मार्केट जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए या यहाँ पे भी आए हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो आपको लगता है कि कुछ ब्रेक लगा है, वरना तो रोज़ाना बढ़ रहे थे पैसे? नहीं, फिल वक्त अगर उन्होंने कहा हुकूमत ने, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं ना उनकी कीमत अभी भी बढ़ रही है, लेकिन मोस्टली कि उन्होंने रोका है, जिससे कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो चंद एक चीज़ें हैं जिनकी उन्होंने कीमत कम की है, बाकी चीज़ें तो चल रही हैं रूटीन वाइज। अच्छा, यहाँ लाहौर में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो पॉजिटिव इसको समझते हैं या लगता है कि कारोबार इससे ख़राब हो रहा है? फिल वक्त तो कारोबार ख़राब हो रहा है। एक नाज़रीन, ये बांसुरी वाले साहब खड़े हुए हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ आ रही थी जिस वक्त मैं पीछे एक साहब से बात कर रहा था, तो ज़रा इनके पास आते। भजन क्या हाल है? जी शुक्र है अल्लाह पाक। कितने की है बांसुरी एक? बांसुरी सर ये 100, 200, 300, 400, 500 तक, 700 तक, 800 तक सेल करते हैं। तो आज हमें क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको हीर रांझा फिल्म का गाना सुना देता हूँ। क्या सुनाओ जी, चंगा जा सुनाओ। मैं सुना।
ब्रेक हो गया जी, मैं एक ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन बांसुरी वाले भाई के साथ ही, और ब्रेक के बाद जब आऊँगा तो मज़ीद भी मज़े की बातें करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बड़ी सी दुकान है लिबर्टी मार्केट पे, सलीम फैब्रिक, आगे ट्रेडिशंस लिखा हुआ है। बड़ी दुकान है तो देखें, छोटी दुकान वाला तो मुख्तलिफ एक राय रखता है बहुत सारे मामलात में। ज़ाहिर है कि उसकी ब्रेड एंड बटर उन तमाम चीज़ों से होता है कि जो दुकान पे मौजूद है, लेकिन अगर किसी ने इतनी बड़ी दुकान खोली है तो ज़ाहिर है कि बिजली के बिल का इम्पैक्ट भी उसके ऊपर ज़्यादा आना है, और इसके साथ साथ शॉपिंग के मामलात पे या महंगाई के हवाले से उसकी राय भी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। तो एक बड़ी सी दुकान है, मैंने इसका नाम भी आपको बताया बाहर, लिबर्टी मार्केट में सबसे बड़ी मुझे यही दुकान नज़र आई। कपड़े की दुकान है और कुछ ज्वेलरी भी नज़र आ रही है। ज़रा इनसे बात करते हैं कि देखते हैं कि क्या सूरत हाल थी रमज़ान में और ईद की शॉपिंग के ऊपर जो रश होता है। ज़ाहिर है कि बड़ी मार्केट है लाहौर की, तो यहाँ पे रश था नहीं था, क्या था सूरत हाल पिछले सालों से कंपेयर अगर करें? सालों से माशाल्लाह बेहतर था। अभी जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया पहले से, मतलब देख रहे हैं। अब आपने देखा चांद रात को देखा नहीं, इतना रश था, कभी इतने लोग बाहर नहीं है जितनी इस दफा चांद रात के हमारे अच्छा, बड़ी भरपूर चांद रात रही, अल्लाह का शुक्र है। और हमारी गवर्नमेंट भी जो है हमारी बहुत अच्छे काम कर रही है। आपने देखा वहाँ इतने पथारे लगते थे, कस्टमर डिस्टर्ब होता था। अब देखिए पूरी लिबर्टी माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा काम किया, डीसीओ साहब ने, एसीओ साहब ने बहुत अच्छे काम किए कि सब लोग यहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको। सरदार नहीं आते थे, अब सरदार हमारे पे इतने आते हैं कि माशाल्लाह वो इंडिया से सरदार आते हैं, इंडिया से आते हैं, कोई कनाडा से आता है, कोई अमेरिका से आता है, वो सब लोग आके बड़े खुश होते हैं जब लिबर्टी को देखते हैं। क्या तबसरा होता है जब बाहर से लोग आते हैं? वो क्या कहते हैं? कपड़ा पाकिस्तान का वैसे ही बड़ा मशहूर है, कपड़ा भी मशहूर है, बहुत सारी चीजें मशहूर है, और अप्रिशिएट करते हैं कि लाहौर वाकई लाहौर इस टाइम लाहौर है। गपशप होती है आपकी जो गैर मुल्की बहुत अरसे, क्या कहते हैं उनकी थोड़ी गपशप के बारे में? सर वो यही कहते हैं कि अभी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट अभी जो चल रही है बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, और सारे अप्रिशिएट करें इस चीज को। अच्छा, जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है, फिर हेल्थ के हवाले से मरीम नवाज का इनिशिएटिव है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल सर मरीम नवाज साहबा ने, मैडम ने जो काम किया ना, पहली दफा ये आप देखें लिबर्टी में घूम के देखें, आपको पता चलेगा कि बिल्कुल साफ सुथरा है, कभी नहीं हुआ। पहली दफा अप्रिशिएट करते हैं मरीम नवाज साहबा। अच्छा, महंगाई में हुकूमत बड़े इश्तिहार दे रही है टीवी पे कि हमने महंगाई को स्टॉप कर दिया, यानी कि रोक दिया है, बहुत तेजी से बढ़ी थी। आप तो क्या फील होता है? सर बिल्कुल, आप खुद देखें कि पहले से महंगाई बहुत ज्यादा थी, अब बहुत कम हो गई। मतलब ये हर काम आहिस्ता से होगा, एकदम तो कोई भी काम नहीं होगा। आप बड़े पॉजिटिव है हुकूमत के हवाले से? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हुकूमत का मियां साहब को पसंद करते हैं या इकदामात से खुश हैं? इकदामात से खुश है सर, जो मियां साहब कर रहे हैं। देखिए एक चीज खराब है, उसको सही करते करते टाइम तो लगेगा ना। अब माशाल्लाह पहले से देख रहे हैं, पहले लिबर्टी कुछ और हाल था, अब आप देखें कुछ और हाल है। हाँ, खुला सभी नाज़रीन लगा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कारोबारी लोग जब बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तो खुशी ये होती है कि ये पॉजिटिव एनर्जी अल्टीमेटली कारोबार में रिफ्लेक्ट होती है, और जब कारोबार में पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो नतीजे में मईशत की बेहतरी के लिए भी कोई ना कोई काम होता है। आगे चलते नाज़रीन मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं भाईजान? क्या काम करते हैं? मार्केट दे विच फिर रहे हैं। कैसा रश था इस दफा ईद पे, रमजान में रश था यहाँ पे? जी अच्छा रश था, मतलब लोगों ने खुल के खरीदारी की है। चांद रात कैसी थी? बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पथारे वथारे लगते थे, वो हुकूमत ने खत्म कर दिए हैं क्या? खत्म कर दिए। तो क्या कहते हैं आम आदमी, क्या कहता है? ये अच्छा माहौल है, खुली जगह है कि ये खुला बंदा दिल नहीं घबराएगा। अच्छा, महंगाई कम हुई है थोड़ी जी? नहीं, महंगाई तो वो ही है, हमेशा से वही है, वही जो वो बोल रहे हैं। मरीम नवाज कैसा काम करी जी? वो अच्छा काम कर रही है। क्या चीज़ अच्छी लगी उसके काम में? जो सब सहूलतें दे रही है। सहूलतें दे रही है। आगे चलते हैं जी, लोगों से और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? क्या खरीदने के लिए आए हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं जिम्मेदार हूँ जी दीपालपुर उकाड़ा से, और ये आउटलेट पे अपने स्टिचिंग के लिए आया। तो ज़मींदारों का क्या हाल है? पानी की किल्लत कोई है पंजाब में भी, या अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए कि पानी का निज़ाम जो है कुदरत की तरफ से होता है, और अल्लाह पाक बारिशें देंगे तो इंशाअल्लाह ताला पानी का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। फिलहाल तो पानी ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन है। फसलों वगैरह की क्या सूरत हाल है इस दफ़ा? फसलें अच्छी हैं माशाल्लाह, ठीक है फसल। क्या क्या उगाते हैं आप? मैं आलू भी लगाता हूँ, मकई भी यानी मेज़, और उसके अलावा मैं राइस भी लगाता हूँ। अच्छा, हम पाकिस्तान में दालें क्यों नहीं लगाते, इसकी क्या वजह है? नहीं, लगती हैं दालें, जो इलाके दालों वाले होते हैं वहाँ दालें भी लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम बाहर से नहीं मंगवाते। नहीं है बात, लेकिन एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सॉइल है, किस तरह का अपना
है, गर्मी का सीज़न है, सर्दी का सीज़न, इलाकों के हिसाब से लगती हैं। पाकिस्तान में भी दालें लगती हैं। चना बहुत अच्छी फसल है, चना लगता है हमारे मुल्क में, सिंध में भी लगता है, बाकी दालें भी। अच्छा, महंगाई आपको लगता है कि कुछ हुकूमत ने रोक ली, हुकूमत कुछ कामयाब हुई है महंगाई को स्टॉप करने में? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि महंगाई को काफ़ी रुकावट आई है। महंगाई जो इस गवर्नमेंट के पहले 3, 4, 5 माह थे उनमें महंगाई रुकी है, अब महंगाई कम होनी शुरू हो गई है। 2 चीज़ों से महंगाई बढ़ती है या कम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, सेकंड टू जो पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं, उनसे महंगाई के कम होने का, बढ़ने का दारोमदार होता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 3 माह पहले भी कम किए थे पंजाब गवर्नमेंट ने। अब फेडरल गवर्नमेंट ने भी 3 महीने 4 महीने के लिए 7.5-8 रुपये कम किए हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की जो बिलिंग है। और पेट्रोलियम मसनूआत में भी रुकावट आई हुई है, कमिंग उम्मीद है कि इसमें भी कमी आएगी। अच्छा, हम लाहौर में तो सुन रहे हैं कि लोग बड़े खुश हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, सड़कें कुशादा हुई हैं, पथारे जो है वो कम हुए हैं, स्टॉल्स जो लोग लगा के बैठे होते थे, जो जिससे कारोबार लोगों का ख़राब होता था, जो कॉस्ट बढ़ते हैं इसकी। पंजाब के जो दीगर शहर हैं, छोटे शहर, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? मेरा ताल्लुक भी छोटे शहर से है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि इसमें आवाम के लिए तो बहुत बेहतरी है, अवाम ने तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। मैं भी एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हमें भी इफेक्ट आता है, प्रेशर आता है। जो दुकानदार, अच्छा, आप किस पार्टी से ये भी बता देना ताकि लोगों को थोड़ा सा वैसे ही बता। कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ। अच्छा, नायब सदर हूँ डिस्ट्रिक्ट काड़ा का। अच्छा। लेकिन बात जो है वो बिल्कुल वो खुदा लगी बात जो है ना, जनरल मेरिट वाली बात करूँगा मैं, बिल्कुल वो का छोटे शहरों में आप सूरत हाल बताए ना। दुकान तो लोग पॉलिटिकल तो इस वक्त कैपिटल है ना आपका, जिसके ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि किसी की दुकान के आगे से कोई स्टॉल हटेगा, कोई जो है वो रेडी चली जाएगी, तो लोग आपके पास आते हैं कि जी हमने आपको वोट दिया था, या वोट मांगने आते। क्या सूरत हाल? आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लोग जो दुकानदार हजरात हैं वो इफेक्ट होते हैं कि हमारे आगे से थड़ा उठ गया है, हमने आगे किराए पे दिया हुआ था, रेडी खड़ी थी। लेकिन पब्लिक जो है ना, जो गुजरने वाली पब्लिक है, वो इससे बड़े खुश हैं इस लिहाज से कि रास्ते खुले हुए हैं और लोगों को सुख का सांस आया है। दुकानदार हजरात वक्ती तौर पर डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन हम लोग दुकानदारों की काउंसलिंग भी करते हैं कि देखिए आप लोग खुद सोचें कि अगर आप लोग रोड से गुजर रहे हो किसी और शहर से, तो आपको फील होता है यार बड़े ख़राब हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने ही एक दुकान को आगे बढ़ा के तंग किया हुआ है तो आप भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। लोग इसको अच्छा जानते हैं, लोग अच्छा जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अंकल ने या भाईजान जो है मेरे बड़े, इन्होंने तारुफ भी अपना करा दिया कि ये एक पॉलिटिकल वर्कर है, ताकि हमें बात समझने में और आपको भी समझने में आसानी हो। जाहिर है कि पॉलिटिकल वर्कर के लिए मुश्किल सूरत हाल होती है कि जब हुकूमत कोई ऑपरेशन करती है या तजावुज़ात ख़त्म करने की बात करती है या कुछ ऐसे काम करती है कि जिससे पॉपुलरिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि महंगाई की रफ्तार में अगर हुकूमत ने कोई कमी का दावा किया है या कमी की है, या बिजली की कीमतों में कोई कमी की है और कमी का दावा किया है, तो वो हकीकी तौर पर असरअंदाज भी हो सके, कमी हो भी सके और लोगों के मामलात, मुश्किलात उनका जो है वो कोई ना कोई अजाला हो सके या कोई रास्ता ऐसा निकल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।